हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स। आज हम पढ़ेंगे सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। तो सिस्टम एनालिस्ट कौन होता है और सिस्टम एनालिस्ट क्या होता है। तो सिस्टम एनालिस्ट मेंटेन एग्जिस्टिंग आईटी सिस्टम एंड राइट रिक्वायरमेंट फॉर न्यू वन। जो हमारी आईटी कंपनी में जो भी प्रोजेक्ट चलता है या जो भी सिस्टम्स बनते हैं या उन प्रॉपर सिस्टम को मेंटेन कौन करता है, सिस्टम एनालिस्ट। और जो नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं उनको कौन समझता है, सिस्टम एनालिस्ट। सिस्टम एनालिस्ट एनालाइज हाउ वेल सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड द वाइडर आईटी सिस्टम फिट इन द बिजनेस नीड्स ऑफ देयर एम्प्लॉयर और ऑफ क्लाइंट। उस कंपनी में जो हमारा आईटी डिपार्टमेंट रहेगा, जो आईटी सिस्टम्स रहेंगे, वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं, हार्डवेयर्स हैं, और जो हमारा प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड दैट एम्प्लॉयज एंड क्लाइंट, वो प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किसका काम है, एनालिस करना, सिस्टम एनालिस्ट का काम। अब देखिए, कुछ प्रोजेक्ट आए, ये क्लाइंट्स की तरफ से रिक्वायरमेंट आई, वो हमने समझा और उनको डिप्लॉय करना, कोडिंग करना, डिजाइन करना स्टार्ट करा। अब कुछ क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जिससे उनके पास ऑलरेडी सिस्टम बना हुआ है, कुछ प्रोजेक्ट बने हुए हैं, बट सपोज अपन मान के चलते हैं एक क्लाइंट ने प्रोजेक्ट दिया, उसके जो सिस्टम में है फाइल डिलीट नहीं हो रही है। ठीक है? तो उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझना और नए वाले सिस्टम में उन प्रॉब्लम को हम रिजॉल्व कैसे करेंगे, ये समझना और उसको एनालिस करके डिप्लॉय करना, ये किसका काम होता है, सिस्टम एनालिस्ट का काम। नया सिस्टम तभी बनेगा जब पुराने सिस्टम में कुछ बग होगी या कुछ एरर होगी या कुछ अपडेट फीचर ऐड ऑन करने होंगे, तभी हम नया सॉफ्टवेयर या नया सिस्टम बनाएंगे। ऑलरेडी एक ई कॉमर्स वेबसाइट रनिंग है, ये उसमें कुछ एरर आएगी या बग आएंगे या कुछ इश्यूज आएंगे या कुछ फीचर्स ऐड ऑन करने पड़ेंगे, तभी हम नया कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे या बनाएंगे। तो उस पुराने वाले में, ओल्ड सिस्टम में क्या एरर थी, क्या बग थी, ये समझना, और नए सिस्टम में क्या रिक्वायरमेंट्स रहेंगी, उसके क्या फीचर्स रहेंगे, ये समझना, इसको डिप्लॉय करना, ये किसका काम रहता है, सिस्टम एनालिस्ट का काम रहता है। दे राइट रिक्वायरमेंट फॉर न्यू सिस्टम एंड मे ऑल्सो हेल्प इम्प्लीमेंट देम एंड मॉनिटर देयर इफेक्टिवनेस। अब उसकी नए सिस्टम की रिक्वायरमेंट को लिखना, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, और भी अदर जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या है और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, ये किसका काम है, सिस्टम एनालिस्ट। ये कौन होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट, जो ये सब काम करते हैं, एनालिसिस करते हैं सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रॉपर आईटी वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा है, सिस्टम में क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रॉब्लम्स थी ओल्ड सिस्टम में, कैसे रिजॉल्व करेंगे, उन सबको समझना और डॉक्यूमेंट फॉर्म में लिखना, ये होते हैं सिस्टम एनालिस्ट। अब क्या क्या ड्यूटीज होती है सिस्टम एनालिस्ट की, एग्जामिन करंट सिस्टम, जो अभी करंट में सिस्टम चल रहा है उसको एग्जामिन करना, उसके कुछ एरर्स निकालना, उसके क्या फीचर पुराने हो गए उनको क्या अपडेट करना है, एंड कैरिंग आउट रेगुलर रिव्यूज ऑफ हाउ वेल दे आर सपोर्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किया आउटडेटेड, हमने जो वर्ड सुने सिस्टम आउटडेटेड हो गया, वो सिस्टम आउटडेटेड तो नहीं हो गया, कुछ नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो उस हिसाब से नए सिस्टम को हमको बनाना पड़ेगा, वही सॉफ्टवेयर डालने पड़ेंगे, कुछ हार्डवेयर चेंजेस करने पड़ेंगे। एस्टेब्लिशिंग द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड द गोल्स ऑफ ईच प्रोडक्ट। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ नीड रहती है, कुछ गोल्स है, जैसे एक प्रोजेक्ट में हमें सिर्फ विंडोज 10 चाहिए या 11 चाहिए, ठीक है? हमें लिनक्स चाहिए या एक पर्टिकुलर ओएस चाहिए, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट, उस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है। तो इस सबको हमारे एक एनवायरनमेंट सेटअप करना उस प्रोजेक्ट के लिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एनवायरनमेंट, क्या टीम लगेगी, मुझे एक्सपर्टाइज टीम ही चाहिए, तो ये सब कौन मैनेज करता है, सिस्टम एनालिस्ट। ये किसके काम होता है, सिस्टम एनालिस्ट का काम। टॉकिंग टू यूजर्स एंड एस्टेब्लिश देयर नीड फ्रॉम द सिस्टम। अब देखिए,
यूजर ने क्या बोला, मेरे सिस्टम में फाइल डिलीट नहीं हो रही है। उसने अपनी एक नॉर्मल लैंग्वेज में हमें बता दिया कि उसके सिस्टम में फाइल डिलीट नहीं हो रही है, बट इसको एक डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में एक प्रॉपर लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हमें आगे कन्वे करना पड़ेगा। तो हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि यूजर के सिस्टम में फाइल डिलीट नहीं हो रही है, हमें उसको एक प्रॉपर लैंग्वेज में, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो लैंग्वेज एक आईटी टीम समझ सके और उसे आगे कन्वे करना। सॉल्विंग प्रॉब्लम विथ एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, डिजाइन टेस्ट करना, इम्प्लीमेंटेशन करना, मीटिंग विथ स्टेक होल्डर्स, मीटिंग विथ आईटी स्टाफ सच एज प्रोग्रामर टू प्रोड्यूस न्यू सिस्टम, आईटी स्टाफ के साथ मीटिंग शेड्यूल करना, नए सिस्टम में क्या क्या कैसे प्रोड्यूस होगा, मैनेज प्रोजेक्ट टू एंश्योर आईटी चेंजेस डू नॉट डिसरप्ट द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन पे उसका कोई, उस प्रोजेक्ट का कोई इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये एंश्योर करना, प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फॉर न्यू एंड मॉडिफाइड सिस्टम, नए सिस्टम में क्या क्या लगेगा उसके लिए कुछ ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है हमारे एम्प्लॉयज़ को, इस तरीके से वो सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। जैसे एक नया सॉफ्टवेयर हमने डाउनलोड करके दिया, वो एक सॉफ्टवेयर कैसे वर्क करेगा उसके लिए हमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना पड़ेगा पहले, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना किसका काम है, सिस्टम एनालिस्ट का। कंटिन्यूसली बिल्डिंग योर स्किल्स एंड नॉलेज, टीम की या खुद की एक अपग्रेड करते जाना, स्किल्स और नॉलेज को कंटिन्यूसली बिल्डअप करते जाना, ये किसका काम है, सिस्टम एनालिस्ट का है। हमारे जो टीम है, आईटी टीम है, या जो हमारी प्रोग्रामर्स टीम है, डिजाइनर्स टीम है, ये सब को अपग्रेड करना, टाइम टू टाइम उनकी स्किल्स को और नॉलेज को अपडेट करना। की स्किल्स फॉर सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट बनने के लिए आप में कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स, excellent technical skill, attention to details, डिटेल्स जो रहेगी उस पर प्रॉपर अटेंशन, enthusiasm to continue to develop them, problem solving skill, project management skill, teamwork, written and verbal communication skill, interpersonal skills, negotiation skill, आप क्लाइंट से आपको बात करना पड़ेगा तो negotiation skill भी होनी चाहिए, एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर सिस्टम के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये कुछ स्किल्स रहनी चाहिए सिस्टम एनालिस्ट के अंदर। अगर आपको सिस्टम एनालिस्ट बनना है, ये कुछ स्किल्स पे आपको वर्क करना पड़ेगा। अब सिस्टम एनालिस्ट की सैलरी कितनी रहती है, तो अगर हम बात करें यूएस में $40,000 to $80,000 रहेगी, और वहीं अगर हम बात करें इंडिया में 2.9 लाख से 17.1 लाख तक आपकी सैलरी रह सकती है, इनके बीच में आपकी सैलरी बिलोंग कर सकती है। ये कुछ जो सैलरी का डेटा है ये ग्लास डोर से निकाला गया है। तो सिस्टम एनालिस्ट एक अच्छी जॉब है या नहीं, अगर आपको चैलेंजेस पसंद है, बिजनेस और टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है अगर आपके पास, और बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचना चाहते हैं, सिस्टम नॉलेज अच्छा है आपके पास, तो आप बिजनेस सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। सिस्टम एनालिस्ट इज द राइट जॉब फॉर यू। हाउ टू बिकम सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट कैसे बनेंगे, तो पहले तो अपनी जो एजुकेशन, ग्रेजुएशन कंप्लीट करो, कुछ इंटर्नशिप करो, सर्टिफिकेशन कोर्सेज रहते हैं सिस्टम एनालिस्ट के, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज करो और जॉब्स के लिए अप्लाई करो। अब कौन कौन सी कंपनी सिस्टम एनालिस्ट रोल को अप्रोच करती है या ओपन है अभी, ये 2023 की बात है। 2023 में कौन कौन सी कंपनीज ओपन फॉर सिस्टम एनालिस्ट है, TCS, वेल्स फार्गो, एसेंचर, कॉग्निजेंट, IBM, NTT डेटा, डेल, कैपजेमी, FIS, UST, वरिजोन। तो सिस्टम एनालिस्ट कैसे बने, क्या होता है, क्या वर्क रहता है, क्या स्किल्स रहती है, कितनी सैलरी रहती है, आज हमने डिस्कस किया। कुछ और अपडेट्स चाहते हैं, कमेंट्स कीजिए प्लीज, लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल एक्स्ट्रा लेक्चर्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।